शादियों में कई प्रकार के विवाद और धमाल तो आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन बरुआ सागर में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमें जिस एक कथित पिता द्वारा विदा से ठीक पहले दूल्हे के परिजनों के सामने कुछ ऐसी शर्त रख दी गई कि मामला बिगड़ गया। शर्तें थी ऐसी थी कि शायद ही कोई उसे मानता। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला था। दुल्हन उसी युवक के साथ फरार हो गई जो उक्त लड़की का पिता तुल्य होने का दावा कर रहा था। हद तो तब हो गई जब दुल्हन के साथ आया युवक दुल्हन ले लिए लाखों रुपए की जेवर आदि के साथ सबके सामने दुल्हन को अपने साथ उसका हाथ पकड़ कर ले गया। अपने बेटे की धूमधाम से शादी करने और एक खूबसूरत से दुल्हन अपने घर लाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन जब दुल्हन के रूप में आई लड़की विदा होने के पूर्व ही एक युवक के साथ मंडप से भाग निकले तो दूल्हे और उसके परिजनों पर क्या बीतती है ये वही समझ सकते हैं। ठीक ऐसा ही मामला झांसी के थाना बरुआ सागर से सामने आया है, जहां से एक विवाह घर में शादी समारोह के बाद उस वक्त सन्नाटा छा गया जब दुल्हन को दूल्हे की जगह कोई और हाथ पकड़कर भरी बिरादरी के सामने ले गया और दूल्हे के साथ उसके परिजन भी सिर्फ देखते रह गए। इतना ही नहीं, दूल्हे की हसरतों पर पानी डालने वाली दुल्हन चढ़ावे का महंगा सामान भी अपने साथ लेकर अपने साथी के साथ रफू चक्कर हो गई। इसके बाद पीड़ित दूल्हे ने पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। इस पूरी कहानी में जो जानकारी दूल्हा पक्ष से प्राप्त हुई वो बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। दूल्हे इंजीनियर महेंद्र ने हमसे बात करते हुए बताया कि वो बरुआ सागर के मोहल्ला सनोरा में रहता है। उसने अपने लिए खूबसूरत दुल्हन को जीवन साथी बनाने के लिए चुना था। चूंकि लड़की के पिता नहीं थे, साथ ही उसकी माँ भी उसके साथ नहीं रहती थी। लड़की अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। इन लड़कियों के एक करीबी युवक ने इस पूरी शादी की जिम्मेदारी ली थी, जो खुद को इन लड़कियों का पिता तुल्य बताता था। शादी के लिए 6 जून का शुभ मुहूर्त निकाला गया। वैवाहिक कार्यक्रम बरुआ सागर के एक स्थानीय विवाह घर से तय हुआ। 6 तारीख को तोड़ी फतेहपुर के गांव के रहने वाली दुल्हन अपनी बहन व उक्त युवक के साथ विवाह घर पहुंची थी। इसके बाद धूमधाम से रात में बारात उठी। सारे कार्यक्रम रीति रिवाज से हुए। दूल्हे के परिजन खूबसूरत दुल्हन के साथ अपने बेटे की शादी करने को लेकर काफी खुश थे। सुबह तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक एक करके कार्यक्रम संपन्न होने लगे तो दुल्हन के साथ आए तथा कथित पिता तुल्य व्यक्ति के तेवर बदलने लगे। विवाह की सभी रस्में सुबह तक संपन्न हो चुकी थी। लड़के पक्ष के द्वारा बताया गया कि चढ़ावे की रस्म में उन लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चढ़ाए थे। साथ ही दावत और अन्य साजो सामान में लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। बस बाकी रह गया था तो दुल्हन को विदा कराकर वापस घर ले जाने का कार्यक्रम। इसी बीच दुल्हन के पिता बने युवक ने दूल्हे को अपने पास बुलाया और कुछ ऐसी शर्त रख दी कि कोई भी सुनकर दंग रह जाता। दूल्हे का आरोप है कि उक्त युवक ने उसके सामने कुछ अजीब शर्त रखी थी, जिसमें सबसे पहली शर्त थी कि अब दुल्हन की छोटी बहन भी उसके साथ रहेगी। इसके बाद जो शर्त के बारे में दूल्हे ने बताया उसे सुनकर हम भी चौंक गए। उस व्यक्ति की अगली शर्त थी कि वह जब भी चाहेगा दुल्हन से मिलने आएगा और उसे कोई भी नहीं रोकेगा। वो कभी भी आए उसके लिए उनके घर का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहना चाहिए। इन बातों को सुनकर दूल्हा कुछ परेशान हो उठा, जिसके बाद उसने ये सारी बात अपने परिजनों को बताई। हालांकि ऐसी शर्त तो बेटी का एक असली पिता भी नहीं रखता। इसके बाद विवाद होना तय था। वर पक्ष के लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो उक्त गुस्से में लाल हुआ तथा कथित पिता, जो लड़की का पिता बनकर कन्यादान की रस्में निभा चुका था, उसने दुल्हन का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बिठाकर फरार हो गया। उसे इससे जाते देख दूल्हे के परिजन स्तब्ध होकर खड़े देखते रह गए। इस घटना के बाद थाने पहुंचे दूल्हे और उसके परिजनों ने थाना प्रभारी अजमेर सिंह भदौरिया को पूरी बात बताते हुए शिकायती पत्र दिया, जिसमें थाना प्रभारी का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। लड़का पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है। लड़की के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास करते हुए मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। शादी हमारे पहले तय हुई थी और अभी शादी हुई हमारी, तो
बारात अच्छी तरीके से निकली, सब पूरा प्रोग्राम हुआ। वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और रस्में वगैरह पूरी हुई। रस्में पूरी होने के बाद उन लोग जब सब पूरी रस्में पूरी हुई उसके बाद फिर वो लोग शर्त रखने लगे। कौन लोग लग रहे हैं, नाम बताइए। उनका नाम अनेक त्रिपाठी हैं, जिन्हें लड़कियां अपने पिताजी मानती हैं और भाई साहब भी कहती हैं। उन्हीं ने कन्यादान लिया है। तो त्रिपाठी जी शर्त रखने लगे कि लड़की से जो लोग कोई संबंध नहीं रखेंगे, लड़की की छोटी बहन आएगी साथ में रहेगी और जो लड़की कहेगी वो बात पूरी माननी पड़ेगी। घर वाले सब लोग उसके कहे में रहेंगे, घर वाले सब मुर्गा बन के रहेंगे, उसका कहना मानना पड़ेगा। रात के हमारे लिए गेट खुले रहेंगे, अनेक त्रिपाठी कभी भी आए कभी भी जाए उसे गेट खोलने पड़ेंगे उसके लिए। इस तरीके से उन्हें शर्त रखी कि लड़की से कोई संबंध नहीं बनाए जाएंगे, लड़का लड़की अलग रहेगा। ये किसने बोला आपको? यानी त्रिपाठी के द्वारा पूरी सब बताए गए हैं। आपसे बोला? हाँ। तो फिर हम लोग की शर्त नामंजूर रही। उसके बाद फिर हम लोग वो लोग लड़की को लेके चले गए। और जेवर कितना आपने पूरा पहने थे? जेवर 3 लाख के आसपास का, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन लगभग इतनी के लोग का जेवर था दिया था। और जो साड़ी वगैरह जो होती सब जिन्हें जो थे। अच्छा, पुलिस में शिकायत की है? हाँ, उसके बाद प्रकरण करने के बाद हम बरुआ थाने पे गए थे, मैं प्रार्थना पत्र दिया और थाने से कर दी। बरुआ सागर से आनंद मोदी की रिपोर्ट। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।